भगवान की। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिस एकादशी का नाम खटतिला एकादशी है। इस एकादशी की महात्म कथा हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं, जिसका व्रत करने से प्राणियों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा भगवान विष्णु को वह प्रिय होता है और भगवान विष्णु उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। एक समय की बात है कि दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे भगवान, लोग दूसरे से बड़ी ईर्ष्या करते हैं तथा नाना प्रकार से जलन करते हैं, मृत्युलोक में ब्रह्मत्यादिक नाना प्रकार के पाप करते हैं, निंदा, चुगली, जलन, ईर्ष्या, फिर भी पता नहीं किस पुण्य के प्रभाव से, किस व्रत के प्रभाव से उनके ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप इसके बारे में कोई कथा हो, कोई व्रत हो, कोई दान हो, कोई पुण्य हो, तो आप हमको सुनाइए। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि आपने बड़ा अत्यंत और बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। इससे सांसारिक जनों को बहुत लाभ होता है, इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमानी आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धो करके पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उपले बनाना चाहिए। उपले गोबर के कंडे जिसको बोलते हैं बनाना चाहिए और उन कन्नों से 108 बार हवन करे। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पाठ करके, जप करके और इस मंत्र से 108 बार हवन करे। तथा यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो, तो और ही श्रेष्ठ होता है। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और दूसरे दिन खिचड़ी का भोग जरूर लगाना चाहिए। माघ के महीने में भगवान को अत्यंत प्रिय भोज्य पदार्थ है तो वह है खिचड़ी। खिचड़ी का भोजन जो है भगवान को द्वादशी के दिन कराना चाहिए, फिर ब्राह्मणों को करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि का अर्घ देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति इस प्रकार से करना चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों के शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरी इस तुच्छ अर्घ को आप स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में मनुष्य निवास करता है। इस एकादशी का नाम खटतिला एकादशी है। मैंने 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना चाहिए। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिलोदक, तिल मिश्रित जल का पान करना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। ये खटतिला एकादशी इसीलिए कहलाती है, इससे अनेक प्रकार के प्राणियों के जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है, इस खटतिला को क्या पुण्य होता है और उनकी कथा क्या है, सो कृपा पूर्वक हमको सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी एक सत्य घटना सुना रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी, वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही, उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया।
इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक की प्राप्ति हो जाए, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोच करके मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से मैंने अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने उससे कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड बना करके दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर प्राप्त हुआ, परंतु उसने ग्रह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। घर तो बड़ा सुंदर था, दिव्य था, महल बना हुआ था, लेकिन घर में कोई भोग वस्तु नहीं थी, किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं थी। अब जब वह घर जो है सामग्रियों से शून्य पाया, मैंने कहा कि देवी, अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। जब तुमसे खटतिला एकादशी का महात्म सुन लेना, तब जो है अपना दरवाजा घर का खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले आप मुझे खटतिला एकादशी महात्म की कथा श्रवण कराइए। देव स्त्रियों में से एक स्त्री बोली कि सुनो, और उसने खटतिला एकादशी व्रत महात्म्य की कथा उसको सुनाई। जैसे उसने कथा को सुन लिया तो उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको जब देखा तो सबसे अलग थी। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कथनानुसार खटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन धान से भरा पूरा हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके खटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट होते हैं तथा धन धान्य की उसको प्राप्ति होती है। इस प्रकार से एकादशी का यह व्रत परम पावन परम पुनीत है और इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। बोले एकादशी महात्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण।